प्यारा रमज़ान में प्यारा हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने हमें नेकियों के कई मौके अता किए हैं और करते रहते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी नेकी को पकड़ लेते हैं और उसको अपना ज़रिया निजात या फिर सदका जारिया बना लेते हैं। हमारे घर में अगर किसी को एक बुखार भी होता है, खासकर हमारी औलाद में से किसी को, तो हम जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में घूम रहे होते हैं। जब तक बुखार नहीं उतरता, जब तक वो कुछ खा नहीं लेते, जब तक वो उस तकलीफ़ से थोड़ा सा आराम नहीं पाते, हमें सुकून नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती, कहीं चैन नहीं आता। आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो अपने प्यारे बच्चे की, अपने प्यारे भाई की तकलीफ, उसकी जान, उसकी बीमारी, उससे लड़ने के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन क्या करें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी मिल ही जाती है, सर ढांपने को कपड़ा भी मिल ही जाता है, लेकिन जो बीमार हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं, तकलीफ़ों को कैसे दूर करें। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो ज़ाहिर है उसमें गम भी दिए हैं, खुशी भी दी है, इम्तिहान भी दिए हैं। एक फैमिली हमारे साथ आज ऐसी मौजूद है कि जो अपने प्यारे को इस तकलीफ़ से और कैंसर जैसी मूज़ी बीमारी से लड़ते हुए देख रही है, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के कदमों में आसमान से चांद और सितारे भी तोड़ के ले आए। हमारे बच्चे के मुंह से लफ्ज़ निकले और हम उससे पूरा करते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसी फैमिलीज भी मौजूद हैं जो कि जीने के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जिए वो लोग, अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे जो आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों का हाथ पकड़ते हैं, ज़िंदगी की उम्मीद दिलाते हैं। और यकीन जाने आप जब भी कोई नेकी करते हैं ना, अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत कुछ कहाँ कहाँ दे रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता है। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, मोहम्मद शमीम साहब, इनकी वाइफ हैं वालदा, बच्चे की फरजाना, अनमता बहन है, और मोहम्मद अहमद आपका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक नहीं है अभी तो। आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ, कब पता चला आपको अपने बच्चे की बीमारी का? मेरे बच्चे 1.5 साल से बीमार है। इसके इलाज के लिए मैं बहुत 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 अस्पताल में गई हूँ, यहाँ तक कि मैं बहुत कर्जे में आ चुकी हूँ। अभी 4 महीने पहले मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी का टेस्ट करवाया है, उसमें आया है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो मैं नहीं करा सकती। ट्रांसप्लांट के लिए, बोन मैरो के लिए कोई, हाँ, कोई है जो करे? बहन देना चाह रही है? इसकी ये है सिस्टर। बहन। बहनें ही भाइयों की जान, भाइयों में जान होती है बहनों की। और हर मुश्किल का हल जो है ना वो बहन निकाल के ले आती है। अब देखिए, बच्ची तैयार भी है सादिया, कि वो बोन मैरो देने को तैयार भी है, लेकिन क्या करें कि इतना मुश्किल बना दिया गया हमारे यहाँ इलाज को भी, कि इंसान कहता है इससे बेहतर तो है हम मर ही जाएं। आज के दौर में मरना उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कब्रें इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा ये सोचता है कि अब इसको कॉफिन में रखेंगे, कब्र में रखेंगे, मुर्दा खाने में रखेंगे, कितने खर्चे हो जाएंगे इतना ऐसे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्योंकि इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर जो लोग इस वक्त ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वो यकीनन ये दिल भी रखते हैं कि जब भी उनके लिए उनको हमने हाथ बढ़ाया है कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्होंने लब्बैक ज़रूर कहा, बेशक कहा है। तो आप किस जगह से इलाज करवा रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी, इंडस हॉस्पिटल, इंडस अस्पताल से हो रहा है। कितना टाइम आप लोगों को कैसे पता चला कि ये बीमार है? ये जो है ना, इसकी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है। हाँ। अब ऐसा हो गया है कि खून इसके चढ़ाते हैं तो ये चलता है, वरना खून ख़त्म होता है तो फिर इसकी तबीयत डाउन होने लगी है। बेटा आपको क्या होता है, कहाँ तकलीफ होती है? मेरे को ना जब चलता हूँ ना, 8 से 9 कदम, तो ना मेरे दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बस जान निकल जाएगी।
दिल में दर्द होता है ना, पूरा हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं मेरे को, मैं गिर जाता हूँ। फिर इसको हम इंडस लेके जाते हैं, वो लोग खून चढ़ाते हैं, तो फिर ये है कि 10-12 दिन के ट्रांसप्लांट होता हो है जाता पूरा। बाकी उन्होंने यही कहा है कि ये करवाएंगे हाँ। तो फिर ये एक्टिव होगा। और कितना खर्चा आया, कुछ बताया है कि कितना खर्चा आएगा इसमें? वो उन्होंने बताया कम से कम 50-60 का ज़हन रखो, फिर उसके बाद 2 से 3 महीने एडमिट रखेंगे इसको, वो खर्चा तो ये तो हम नहीं कर सकते अफोर्ड। आप क्या करते हैं? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ, एमआरआईटी का काम। तो आपने ये हमारे अब तो कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं, लाहौर में भी है, तो आप वहाँ आपने कहीं इनकी रिपोर्ट्स भेजी? इंडस वालों ने कहा कि कहीं और? मैम उन्होंने तो हमें बोला है कि आप जाओ, लेकिन अब मेरा ऐसा है डेली वीज वाला हिसाब है, छुट्टी करता हूँ तो कटते हैं पैसे। और कितने बच्चे हैं आपके? मैम 5 बच्चे हैं, सब में छोटा यही है, बाकी चारों बहन हैं। एक बेटा है आपका? यही है सब में छोटा अकलौता है? जी। हाँ। दुनिया में कितना गम है। गम है, हमें अपना ही गम बड़ा लगता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट मेरा ख्याल है आपको भी दिखानी चाहिए। जी मैम, कर तो कैंसर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अब हमारे यहाँ बहुत यार, ये बहुत बेहतरीन रोए। इलाज कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उनके पास जाइए, रोए मत। उनको भी दिखाइए। यार और एक माँ का दिल जो है ना, बस क्या हाँ, करें। माँ तो कहती है कि मुझे हो जाए सारी हाँ, तकलीफें, मेरी औलाद को कोई औलाद तकलीफ को ना ना हो। हो। नहीं बेटा, इंशाल्लाह हम लोग तो लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि बहुत यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी मदद की है लोगों की, और मुझे यकीन है कि हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अगर और हो इनकी सकता है मदद जो बाद करना में चाहे तो देखें, क्या इसका बिल्कुल मदद करना चाहें तो हम आपका इनका किस तरह से हम जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। और इनका हम नंबर जो है वो चला देते हैं स्क्रीन पर, आप लोग वो नंबर देखें, और जिससे जितना भी हो, अकाउंट नंबर भी हमारे स्क्रीन पर आप इनको देख रहे होंगे, अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं, जितना हो सके आपसे करें, क्योंकि ये बच्चा जो है ये अपने बाप की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। क्योंकि बेटे अपने बाप का सहारा होते हैं, बेटियां तो पराये घर चली जाती हैं। एक बेटा है इनका, 4 बेटियां हैं। माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं, बाप की कमर टूट चुकी है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, या शायद हमेशा से ही मुश्किल थी, हम आसपास देख नहीं पाते शायद। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिससे जितना हो सकता है, जो जितना भी दे सकता है हेल्प करे, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए इसके इलाज के लिए, बहुत पैसा चाहिए। बहन यहाँ पर बैठी है जो, अरे यार तुम भी रो रही हो, बहन तैयार है अपना बोन मैरो देने के लिए। कहते ना कि कलेजा निकाल के रख दें, हाँ, कलेजा निकाल हाँ। के रख दें कि किसी तरह ये तकलीफ खत्म हो, किसी तरह ये परेशानी खत्म हो। बेटा आप दुआ करते हो अल्लाह मियाँ से अपने लिए? क्या दुआ करते हो? माइक में बोलो। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं बस। बहन इतना मत रोए, बस दुआ करें। जब आपका दिल दुखे ना, उस वक्त दुआ किया करें, जब आंसू बहे दुआ किया करें। मेरा ये कि बेटे मैं चाहती हूँ कोई भी अल्लाह का बंदा इसकी मदद कर दे, मेरे बच्चे की जान बचा ले बस। इसको मैंने बहुत मन्नतों से देखा है, 4 बेटियों के बाद बहुत मन्नत मदीने में दुआ की है, जिसको मैंने अब पाया है, अब इसको मैं नहीं खोना चाहती। जो लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस माँ के आंसू रायगा नहीं जाने चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े दिल के लोग हैं, और हमारे पाकिस्तानी जो भारत है वो भी बड़े दिल के लोग हैं। इस माँ की तकलीफ, इसकी आहें, इसकी तड़प, इसका दुख इसकी आंखों से बह रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है।
खुदा के लिए जितना हो सके, जिस तरह से भी हो सके, जो भी सुन रहा है यहाँ पे, काश के ऐसा हो कि हमें कोई फोन आया और कहे कि जिसका पूरा खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। इलाही आमीन, इलाही हैं? आमीन, इलाही पैसे आमीन। नहीं चाहिए, मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए, मेरे बच्चे बिल्कुल। और को अगर जाए आप लोगों को ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं, अगर बहुत सारे लोग ये देखने वाले हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खा के ये कोई ड्रामा है या कुछ है, आप आइए, इनको देखिए, इनकी सारी रिपोर्ट चेक करिए, इंडस से इनका इलाज हो रहा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप गो थ्रू कर सकते हैं। और खुदा के वास्ते कोई भी एक शख्स अपना हाथ बढ़ा के इनके हाथ को थाम सकता है और इनको ज़िंदगी दे सकता है। बहन आप रोए मत। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ आई हैं ना आज, अल्लाह ने जरिया बनाया है ना आपको, बिल्कुल। हम लोगों को, है ना। बेशक बेशक। आप यहाँ इसलिए आई हैं कि आप एक उम्मीद लेकर आई हैं ना, ये शायद हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है आपके रिश्तेदार भी इस तरह के नहीं होंगे कि वो हेल्प कर सकें। आजकल तो हर कोई अफरा तफरी में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आप यहाँ आई है ना, तो अल्लाह ताला ने अगर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, और आप अपने बच्चे की तकलीफ से मजबूर होकर यहाँ पर आई हैं। जी बेशक। और आप कह रही है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे का इलाज करा दो। आपको पता है हमारे शो के अंदर एक बच्चा ऐसा आया था कि जिसकी उसका भी कमर का प्रॉब्लम था, उसका पूरा बॉडी जो है वो, उसकी रीढ़ की हड्डी की टेढ़े होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी बेचारे की, और उसको 25-26 लाख रुपए उसका खर्चा बताया था। अल्लाह ने उसके लिए भी एक फरिश्ता भेजा। हाँ, उसने उसी वक्त बोला कि मैं इसका इलाज करवाता हूँ। मैं भी यही चाह रही हूँ, तो मेरे आप बच्चे के लिए यकीन रखें कि ऐसे लोग दुनिया में भरे हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों की बड़ी हेल्प हुई है, बहुत लोगों की हेल्प हुई है। कल एक साहब के पास रोज़गार नहीं था, उनको रक्षा दिया सैलानी वेलफेयर वालों ने। उस बच्चे जो बच्चा आया था अली शेखानी साहब ने उसको पूरा उसका इलाज का खर्चा अपने सर पे लिया। हमारे ऐसे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, जो लोग जो नहीं भी आ रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं ऐसा शख्स रखा है जो आपके बेटे का इलाज कराएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसी तरह खेलेगा, कूदेगा, भागेगा। जिस तरह कह रहा है कि मैं 4 कदम भी चल नहीं पाता, ये दौड़ रहा होगा आपके सामने। मैं यही चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा पहले पढ़ने जाता था, मदरसे जाता था, सब मैं यही चाहती हूँ इसकी वही ज़िंदगी हो जाए जो पहली थी। अब मैं इसको देखकर मुझसे खुद नहीं रहा जाता। आप कुछ कहेंगे? रोई जा रही है। टिश्यू लो। भाई से लड़ती थी तुम पहले? माइक में बोलो। जी अब लड़ती हो? नहीं। अब क्यों नहीं लड़ती? भाई से लड़ा करो ना। लड़ो भाई से, बोलो कि तुम ठीक हो जाओ, तुमने क्यों हमें सबको परेशान किया हुआ है। बोलो भाई से अपने, लड़के बोलो कि भाई ठीक हो जाओ, क्यों तकलीफ दी हुई हम सबको तुमने। खुद भी तकलीफ में है, सबको तकलीफ दे रहा है। दुआ करो भाई के लिए। या अल्लाह, ये जो बहनों वाले दिल होते हैं ना, ये बड़े कोई नरम मिजाज होते हैं। मैंने बड़ी जान देखना इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से ये जवेरिया बाजी भी तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगी, है ना। इंशाल्लाह ये जो लोग तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं, ये तुम्हें खुद फ़ोन करके कहेंगे तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। और बहनों की दुआएं तो कभी भाइयों के हक में रायगा नहीं गई ना, बेशक वो तो हमेशा कबूल होती हैं। एक वक्त माँ और बाप की दुआ, बहनों की दुआ सबसे पहले लग जाती है, ठीक है। तो इसके लिए दुआ करो और जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो टेलीफोन कॉल जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने आप खुद प्लीज, ये आपका कैमरा है, ये आपका कैमरा है, कहिए आपको जो कहना है। लोग देख रहे हैं, वो लोग जो कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का इलाज करा दे, कोई अल्लाह का फरिश्ता इधर भेज दे, मेरे बच्चे को सवाब की नियत से करा दे मेरे बच्चे का इलाज। मैं इसके लिए बाहर जगह पे रही हूँ। जब डॉक्टर ने इसका कहा ना कि इसको जवाब दे दे, तो मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। मैं 1 हफ्ते होश में नहीं थी, और मैं चाहती, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का इलाज हो जाए बस।
कोई अल्लाह का बंदा मेरा बच्चे का इलाज करा दे, बस मुझे यही चाहिए। मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसी को अपना बाजू बुलाऊंगी। मेरे शोहर के बाद मेरा यही आसरा है और कोई नहीं है मेरा आसरा। बस बहन बस बस कर दे। उसकी इंशाअल्लाह भी ताला। उसके कर्म से कभी भी वो ना करें, उसका कर्म वहाँ देर अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला आजमाते हैं ना, या अपनों को मेरे तकलीफ मौला, दे के आजमाते रहम हैं। हो फरमाते सकता है आपकी आजमाइश हो ना। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी। जी, मैं हिनानीस बात कर रही हूँ। जी हिनानीस। जी, मैं बात कर रही हूँ। ये जो बच्चा इस वक्त आपके प्रोग्राम में आया हुआ है, जी इनकी हेल्प मैं करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। जी बहुत अच्छी बात जी, है। क्या जी, क्या क्या कर सकती हैं आप? अच्छा, मुझे इनका जो कैंसर का मर्ज है, ये मुझे बताएं कि ये इंडस हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज हो रहा है इनका? जी टेस्ट वगैरह वहीं से हुए हैं सारे। अच्छा, टेस्ट वगैरह वहीं से हुए। जी। डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि मर्ज कितनी हद तक है और क्या इलाज हो सकता है और जी कितने जी पैसों की बिल्कुल। जरूरत है और क्या है? कितना कितना बताया डॉक्टर्स ने? मैम उन्होंने बताया कि इसके अंदर तकरीबन जो है ना मुंह की उनको भी करीब रखिए। अंदाज़ा नहीं है कितने लगेंगे। वो बोल रहे हैं आप जो है ना मालूम करें, हो सकता है अच्छा। 50-60 से ऊपर जाए। अच्छा। और अच्छा, किस ये डॉक्टर उसके के बाद अंडर है ये वहाँ? ये गुलाम कादिर गुलाम इंडस कादिर। में है, गुलाम अच्छा। कादिर। अच्छा, गुलाम कादिर के हाँ, अंदर हैं। जी, ठीक है, जी, ठीक है, जी। क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक इंडस हॉस्पिटल के कुछ ट्रस्टीज में से एक है, सही है। तो ये काम मैं खुद करवा सकती हूँ अपने अंडर ना। तो ठीक ये बच्चे की सारी डिटेल मैं खुद ले लेती हूँ यहाँ से, एक्सप्रेस टीवी से, ठीक है। और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि इंशाल्लाह मैं खुद अपनी सुपरविजन में इसका इलाज करवाऊंगी जितनी हद तक मुमकिन होगा। चाहे पैसों की ज़रूरत होगी, चाहे मेरी सुपरविजन की ज़रूरत होगी, या जो भी ज़रूरत होगी मैं करूँगी। सुभान अल्लाह। मैं पूरी डिटेल्स मुझे दे दें, और मैं टीम से दरख्वास्त करती हूँ एक्सप्रेस टीवी की कि इस बच्चे की जो भी इसके वालिदैन के नाम, इसके जी, जी। फ़ोन नंबर सब मुझे दे दें। अच्छा ये हिना जो है, मैं आप लोगों को हाँ। बताती चलूँ कि हमारी जो साथ होती हैं। साथ होती हैं डॉक्टर हिना, ये वो हैं। हाँ। और ये अभी बस थोड़ी देर बहुत में आने खूब वाली हैं। डॉक्टर हिना, बहुत और शुक्रिया। शुक्रिया हिना, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो नहीं, इसमें मच। शुक्रिया की बात नहीं है। जो काम मैं कर सकती हूँ, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए मुझे बनाया है, मेरा प्रोफेशन है और खल्क़े खुदावंदी मेरा काम है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया है ना, जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छे तरीके से हो सके, मुझे यकीन है कि आप अपनी पूरी हाँ, कोशिश करेंगी बिल्कुल। कि ये कसम से कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो ये तो बहुत बहुत नेकी का काम है। और देखिए आप अब हौसला करें, अब हौसला करें ना। अब हौसला करें। एक है ना? डॉक्टर ने ही कहा है कि वो हाँ। अपने सर ये जिम्मेदारी लेती हैं कि वो अपनी सुपरविजन में इनका इलाज भी करवाएंगी, चाहे वो पैसों के जरिए उनकी हाँ। मदद हो, चाहे उनकी वहाँ बातचीत के जरिए, वो हर फिर भी तरीके से हम आपकी मदद करने को तैयार है। और हम आज पूरी ट्रांसमिशन में बार बार लोगों से कहते रहेंगे कि देखिए हर जो इदारा जो वेलफेयर काम भी कर रहे हैं ना, उनकी भी अपना एक बिल्कुल, बजट होता है। बजट होता है वो हर एक बेचारे का। भी इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, जितनी उनसे हो सकती है वो करते हैं, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है कि बिल्कुल। उनकी कोई हेल्प करे। क्योंकि लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो हम आज अपनी पूरी ट्रांसमिशन में लोगों से ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जो जिस तरह से भी इनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सिर्फ इलाज कराना ही ये मसला नहीं है। इलाज के बाद की जो टेक केयर होती है, उसके बाद के जो मसाइल होते हैं, उनको भी देखना होगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने फिर इनको हॉस्पिटल में भी रहना होगा। बोन मैरो अगर इनका ट्रांसफ़र हो भी गया, या जो भी इनके ऑपरेशन है, जिस किस्म का भी ऑपरेशन होगा, उसके बाद भी 3 महीने तक इनका बहुत ख्याल रखना होगा। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि आज की पूरी ट्रांसमिशन में आप सबसे रिक्वेस्ट करते रहें, झंझोड़ते रहें लोगों को कि जरूर। जिससे जो हो सकता है वो करे। और हमें यकीन है कि कोई ना कोई फरिश्ता एक और भी ऐसा होगा जो कि आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और सादिया, मैं यही सोच रही थी कि ये कितनी तकलीफ़ की बात है एक माँ बाप के लिए कि बहुत बहुत बहुत, बिकॉज हम खुद एक माँ हैं। और पहले ये बातें हमें बड़ी मुख्तसर सी लगती थी कि ये क्या जज्बातियत सी हो जाती है, लेकिन जब खुद आप माँ बनते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि बच्चे की तकलीफ होती क्या है। और देखिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर किसी की मदद हो मदद रही है, हो हेल्प रही है। हो रही है, तो उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई।
और बहुत अच्छी बात बहुत है। सारे लोग हैं जो सम टाइम ना मदद करना चाह रहे होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढ रहे होते हैं और वो झिझक हाँ। रहे होते हैं कि हम पहुंचे किस तरह, बिल्कुल, या बिल्कुल। उनको वो ऑथेंटिक लोग नहीं बिल्कुल, मिलते। बिल्कुल। तो बस इस हम- हवाले से अगर ऑथेंटिक लोग बिल्कुल। मिल रहे हैं तो बिल्कुल सामने से। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत दे, बहुत जल्द दे। और अहमद रज़ा कादरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ कलाम कर सुनाए थे। एक कॉल ले लें पहले हम लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, जी। एहसन बात कर रहा हूँ मैं गुजरात से। जी एहसन। वो डोनेशन के बारे में मैंने बताना था, ये जो बहन आई है जी जी। तो इनको ना बता दें आप कि 7.5 लाख रुपया ना मैं डोनेट करता हूँ। 7.5 लाख रुपए आप डोनेट करते हैं भाई। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। अल्लाह पाक आपको बहुत 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 आपकी परेशानियां और जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर दे और बहुत खुशियां दे आपको। नाम क्या बताया था भाई आपने? एहसन। एहसन, कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने अकाउंट इंफॉर्मेशन वगैरह सारी मैंने ले ली है, ठीक है। और मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसे होता है मैं इनको डोनेट कर देता हूँ, आज या कल तक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह भाई। आप कुछ कहना चाहेंगी भाई को? और जो बहन का फ़ोन आया था डॉक्टर साहबा का, मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी फैमिली पूरी उनकी ज़िंदगी भर की दुआएं देगी उनको कि मेरे बच्चे की उन्होंने हेल्प करी है। मेरे ठीक बच्चे की ज़िंदगी हो जाएगी दूसरी। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर इनका चल रहा है, इन्हीं के अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र कर दें। हमारी टीम राब्ते में रहेगी और हम इसको फॉलो अप भी करेंगे कि इनका इलाज किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिना भी देखती रहेंगी। इंशाल्लाह ज़रूर आपका बेटा ठीक होगा। अहमद भाई।